कैसे हैं आप सब? होप सभी ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने मामू के घर। और मेरे मामू का घर मेरे मम्मी के मतलब हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर है, थोड़ी मे भी 3 किलोमीटर, यानी कि जैसे कि हमारे घर से लखनपुर इतना दूर है मेरे मामू का घर। मेरी मम्मी मेरे मामू की जमीन पर नहीं बैठी, उसने अपनी खुद की जमीन खरीद कर उस पर घर बनाया है। ले जाऊंगी अपनी मम्मी के ससुराल भी ले जाऊंगी। यहाँ पर जानवरों के लिए अच्छे घर तो बनाए जाते हैं, लेकिन इंसानों के लिए भी अच्छे घर बनाते हैं, कुछ हवेली टाइप में। तो मामू के घर से हम लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि मामू वहाँ पर तो नहीं थे। हमने खाना पीना खाया और मेरे मामू की फैमिली से कोई भी कैमरे में नहीं आना चाहता था, इसलिए उनको कैमरे में नहीं लिया। और हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर लोग साड़ी पहनते हैं। यूपी का ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वो साड़ी है, ये आप लोगों को पता है क्योंकि हमारे बुक्स में भी है। बच्चों ने यहाँ पर आके एक चीज सीख ली, लट्टू घुमाना। मुझे नहीं आता, मतलब ऊपर से घुमाते और कुछ इस तरीके से घूमता है। ये लकड़ी वाला, प्लास्टिक वाला, हर टाइप के लट्टू होते हैं। इसको देखने में मुझे बहुत मजा आता है। तो मैंने सिर धोया था और मम्मी कहती कि तेल लगा ले, और मुझे तेल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मम्मी कहती आ मैं तेल लगाऊं। तो तेल लगाया और मालिश की, सच में बहुत मजा आया। इतने टाइम बाद मेरे सिर में किसी ने तेल लगाया। वैसे तो मैं गोलू से लगाती हूँ वहाँ पर। फिर मैं रेडी हुई और मैं आ गई यहाँ वीडियो बनाने के लिए। पहले मैंने अपनी खुद की बनाई, फिर तक्ष कहता है मेरी भी बना दो थोड़ी सी, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, इसलिए उसकी भी थोड़ी सी बनानी पड़ी। आज हम लोग जा रहे हैं धाम खाने, यानी कि भंडारा, है ना, यहाँ पर हिंदी में लोग बोलते हैं भंडारा खाने जा रहे हैं। पीरबा बेदिता में ही, पर वहाँ पर धाम में क्या खाने को मिला हमें? पूरी और आलू। सच में बहुत मजा आया खा के। शाम हो गई तो हमने जला ली है आग, क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट आग जलाना इज परमानेंट। क्योंकि हमने सुबह शाम आग सेकनी। यहाँ पर सुबह शाम ज्यादा ठंड होती है और दोपहर को धूप निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं छत पर सैर कर रही थी और यहाँ से देखा मैंने नीलगाय। इसको कहते हैं नीलगाय। यहाँ भाई इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोग इसको नीलगाय कहते हैं। मतलब ये जंगलों में रहती है। राउंड आगे पीछे हो गई, ये नीलगाय नहीं, ये तो बंदा था। और यहाँ पर हम आ गए थे मेले में। यहाँ मेले का अलग ही सिस्टम है, बंदे ने मतलब गुब्बारे लिए और उसको उड़ा दिया। ऐसा करने से कुछ होता है क्या? अगर होता हो तो मुझे बताना, मैं भी ऐसा करूंगी। आज हम लोगों ने जाना है अपनी मम्मी के ससुराल, यानी कि मेरे दादू के घर। मेरी मम्मी ने 35 साल काटे हैं जम्मू में, यानी कि कठुआ में। कठुआ में हमारी खुद की प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी खुद की जगह है। हमारे मेरे बड़े भाई की शादी होनी थी, तो ऑब्वियसली यहाँ यूपी की लड़की चाहिए थी, तो यहाँ पर घर नहीं था। तो मम्मी ने डैडी के हिस्से की जो जमीन थी वो मांगनी चाहिए। मेरे डैडी और 4 भाई हैं, उन्होंने घर के लिए जमीन नहीं दी, लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए जो जगह थी उनकी, उनको दे दी। तो आज हम उसी खेत में जा रहे हैं, उस खेत को पानी देने के लिए। रास्ते में हमें एक गन्नों से भरा ट्रैक्टर मिला, उन्होंने हमें रोक कर गन्ने दिए खाने के लिए, और तक्ष भाग कर लेके आ गया। मेरी कास्ट को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी कास्ट की हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम चौहान खानदान से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा जी का नाम जयप्रकाश चौहान है, मेरी मम्मी का नाम कंचन चौहान है। ऑब्वियसली मेरे मामा जी का नाम अर्जुन सिंह चौहान है। ये कास्ट के चोचले मेरे सामने तो ना ही करे। यहाँ की जो जमीन होती है, यानी कि घर की जगह जो होती है वो अलग होती है, जहाँ फसलें लगाई जाती है वो जगह अलग होती है। जैसे कि यहाँ देखो आसपास आपको कोई घर नहीं दिखने को मिलेगा। तो मैं पानी देना था, तो माही और तक्ष ने कपड़े खोल दिए ताकि वो दोनों भी खेत में जा सके। पानी देने के लिए इतना रफड़ करना पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब ऐसे तो पता था कि पानी देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे बीड़ी बनानी पड़ती है छोटी छोटी, और फिर पानी यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है कि अगर हम ऐसे बीड़ी बनाएंगे तो पानी उस साइड जाएगा, फिर उधर से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ जहाँ पर भी सब्जियां लगाई जाती हैं उसको एक नट की हेल्प से एक बाड़ जैसा बना दिया